हेलो स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल इशू वजह से वीडियो करप्ट हो गई बीच में। सॉरी। मैं 15वां क्वेश्चन बता चुका था, 16वां भी बता चुका हूं। अब मैं फिर से बताऊंगा 15वां भी। तो 16वां एक बार मैं लिख चुका हूं इसमें, तो एक बार समझ लें क्या है। देखो, माना इसमें दे रखा है 7 ऐसे पुरस्कार है किसी स्कूल के विद्यार्थियों समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए रखे गए। तो मतलब 7 पुरस्कार बांटने और कुल रुपए कितने, 700 रुपए, ऐसा है। तो हमने मान लिया, माना प्रथम पुरस्कार x रुपए है, पहला पुरस्कार x। एक शर्त और बताइए कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम है। तो यदि ये x है तो ये x माइनस 20, ये x माइनस 40, ये x माइनस 60, ये x माइनस 80, ये x माइनस 100, ये x माइनस 120। सबसे 20 20 20 कम करते चले गए। कहां तक? 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 पुरस्कार। x माइनस 40 ने 140 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि पुरस्कार ही टोटल 7 है। तो यहां देखेंगे पहला पद a बराबर x, सारवंतर चूंकि 20 20 कम हो रहे हैं तो d की वैल्यू माइनस का 100 माइनस का 20, n कुल पद कितने 7, एस एन सबका टोटल कितना दे रखा है 700। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर एन बटे 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन 700 है, एन 7 है, 7 बटे 2 2x प्लस 6 गुणा डी माइनस का 20। 6 कहां से आए, 7 माइनस है, 7 से 700 बटा 100 बार और 2 का 100 से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा 200 बराबर 2x माइनस का 20 से 6 से गुणा किया माइनस का 120। तो ये माइनस का 120 इधर आ गए तो हो गए 320। 320 बराबर 2x, 2 से 320 को काटा 160, x की वैल्यू क्या आई 160। मतलब प्रथम जो पुरस्कार है वो 160, प्रथम पुरस्कार 160। इसका मतलब अगले सब इससे 20 20 रुपए कम है। तो ये 140, ये 120, ये 100, ये 80, ये 60 और ये और 20 कम 40। ये सब का टोटल अपन करके देखेंगे तो 700 बैठेगा और ये आपके सातों के सातों पुरस्कार ज्ञात हो गए। ठीक है, ये समझा चुका था, वीडियो बीच में करप्ट हो गई, कुछ अपने आप ही रुक गई किसी कारणवश। मुझे लगा मैं सवाल हो चुका है, 15वां भी वापस लिख के आपको बता रहा हूं। ठीक है, मैं इस बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा क्योंकि 15 16 17 18 19 20 जितने क्वेश्चन है लिखने में लेंदी है, मैं आपको केवल सीधा करके बताऊंगा। किताब मेरे हाथ में, आराम से इसमें से आपको एनसीईआरटी बुक है, इसमें से पढ़ के और डायरेक्ट मैं आपको आंसर कर रहा हूं। ठीक है, आप देखते रहे अच्छे से और ये सवाल उतारे। 15वां अभी इसके बाद उतारा। 15वां सवाल देखें कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। मतलब एक ठेका दे दिया किसी को और बोला गया भैया इसने टाइम पे पूरा करना है, यदि आप इस टाइम से ओवर जाते हो तो पर डे जुर्माना लगेगा। पर डे क्या जुर्माना दिया है कि प्रथम दिन के 200, दूसरे दिन के 250, तीसरे दिन के 300। मतलब जुर्माने की जो रकम है, जुर्माना एपी के रूप में है वो। मतलब पहले दिन 200 रुपए जुर्माना, दूसरे दिन 250 है, तीसरे दिन 300 है, फिर अगले 350, मतलब 50 रुपए और एक्स्ट्रा जितने दिन लेट करेगा। प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपए अधिक है, ऐसा बोला गया है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने रूप में कितनी राशि अदा करनी होगी यदि इस कार्य को 30 दिन तक विलंब कर देता है? तो ऐसे ऐसे करके वो कितने दिन तक विलंब करता है, 30 दिन तक। तो 30 दिन तक का जुर्माना निकालना है हमें टोटल। तो सीधी सी बात है, इन सबका टोटल निकालना है, ऐसे निकालना है। तो ए बराबर है 200, डी बराबर है 50, एन कितने दिन है 30, ज्ञात क्या करना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला लगाएं, एन बटे 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बटे 2 30 बटे 2, 2a 200 दूनी 400, n माइनस 1 29, डी हो गया 50। 30 बटे 2 मतलब 15 बार कट रहा है। 400 तो ये हो गए प्लस 29 गुणा 50। यदि 30 गुणा 50 होते तो 1500 होते, पर एक 50 कम है इसमें तो 1450। 1450 और 400 ये हो गए 1850। 1850 का 15 से गुणा कर दो। 0 15 पा 75, 7 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, 12 15 कम 15 और 12 27, 27,750 रुपए जुर्माने की रकम होगी। ये जुर्माने की टोटल रकम ही पूछी गई थी। ठीक है, उतारा। ये 15वां क्वेश्चन। 17वां सवाल देखें, काफी अच्छा सवाल है, ये भी देखें। थोड़ा सा लेंदी है, पढ़ने में समझें। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। प्रत्येक अनुभाग का मतलब सेक्शन, प्रत्येक कक्षा का हर सेक्शन अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब फर्स्ट क्लास वाला 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास वाला 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास वाला 3 पेड़ लगाएगा। ये तय हुआ है ना। तो इसका मतलब ये हमें पता चला, ये तो एपी बन रही है। फर्स्ट क्लास वाला 1 पेड़ लगाएगा, सेकंड क्लास वाला 2 पेड़ लगाएगा, थर्ड क्लास वाला 3 पेड़ लगाएगा। ऐसे करके कितनी क्लासें हैं इसमें देखो। तो इस प्रकार इत्यादि ऐसा कक्षा 12th तक चलता रहेगा, मतलब 12 क्लास हैं, तो इसका मतलब 12 तक पेड़ लगेंगे। लेकिन एक चीज और दी गई है इसमें कि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग हैं, अर्थात 3 सेक्शन है। मतलब पहली कक्षा वाले विद्यार्थी 1 पेड़ लगाएंगे, लेकिन सेक्शन कितने हैं? ए बी सी, 3 सेक्शन है, तो पेड़ कितने लगेंगे? 3 गुणा 1। बोलो बात समझ आई? मतलब 1 पेड़ तो लगाएगा, लेकिन 3 सेक्शन है, तो 3 गुणा 1। ऐसे ये प्लस 3 गुणा 2, यहां प्लस करें 3 गुणा 3। तीसरी कक्षा के 3 सेक्शन है, तो 3 तिया 9 पेड़ लगेंगे। ऐसे ही लगते रहेंगे, तो ऐसे ही 3 गुणा 12 लास्ट में क्या लगेंगे ये। तो इसको जरा हल करें, तो 3 प्लस 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, डॉट 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 12 तिया 36। इनकी संख्या बतानी है, टोटल पेड़ कितने लगे। तो यहां देखो ए बराबर 3, डी डिफरेंस बराबर भी 3, एन कितनी संख्याएं, कितनी क्लास है, फर्स्ट से लेकर 12th तक 12 क्लास है। एन अंतिम पद भी दे रखा है, एन 36। हमें ज्ञात करना है एस एन टोटल, है ना। तो एस एन का फॉर्मूला तो ये ज्यादा सही रहेगा, फर्स्ट और लास्ट पद दिया गया है, एन बटे 2 ए प्लस ए एन। एन कितना है 12 बटे 2, पहला पद 3, अंतिम पद 36। 2 से 12 कटेगा 6 बार, 36 और 3 39 गुणा 6। यदि ये 40 होते, गुणा करने का तरीका, यदि ये 40 होते तो 4 छिक्की 24, 240 हो जाते। लेकिन एक कम है, तो 240 में से 6 कम कर दो, 234। इतने पेड़ लगेंगे टोटल। बात समझ बैठी? तो ये आपका 17वां सवाल हुआ। हल इसी प्रकार से करना है। अब लिखने में इतना बड़ा है, यदि आधा बोर्ड तो लिखने में बढ़ जाएगा,
फिर अपन सवाल कहां करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं ये वाले क्वेश्चनों को लिख नहीं रहा हूं, केवल आपको पढ़ के बता रहा हूं। चीजें आपको मतलब है समझने से, जो समझ अच्छे खासे आ रही होता है। 18वां सवाल देखें, काफी अच्छा सवाल है। देखो इसमें क्या बना हुआ है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्कल बनाया गया है। जैसे ये तो है ए, ये है बी, ये 2 पॉइंट है, ये ए पॉइंट, ये बी। अब इससे पहले तो 0.5 सेंटीमीटर का अपन एक अर्धवृत्त बना लिया। ये 0.5 सेंटीमीटर इसका रेडियस है। अब क्या किया इन्हें, यहां से रेडियस फिर बढ़ा दिया, 1 सेंटीमीटर का रेडियस कर दिया, बढ़ गया। अब यहां के बाद फिर से रेडियस बढ़ गया, मतलब यहां पर जो R1 थी वो अलग, यहां जो R2 है वो अलग, यहां से फिर से और बढ़ा दिया, ये R3 है, और यहां से फिर से बढ़ा दिया, ये R4 है। बात समझ में आ रही? ऐसे मतलब त्रिज्याएं बढ़ाते बढ़ाते एक सर्कल बना हुआ, खत्म नहीं किया यहां डॉट डॉट, मतलब ऐसे सर्कल बना हुआ है। ठीक है, एक सर्कल बनाया गया है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया, आकृति भी बना रखी है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी? कितने अर्धवृत्त हैं? जैसे एक अर्धवृत्त ये, दूसरा ये, तीसरा अर्धवृत्त ये, चौथा अर्धवृत्त ये, ऐसे कितने अर्धवृत्त हैं? 13। तो 13 अर्धवृत्तों से बने सर्कल की कुल लंबाई क्या होगी, ये पूछा। तो कुल लंबाई बराबर तो पहले अपन को ये पता होना चाहिए अर्धवृत्त का, जो अर्धवृत्त वाली ये लंबाई है, इसको क्या कहते हैं? तो वृत्त की परिधि पढ़ा है ना आपने, वृत्त की परिधि, पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। यदि अर्धवृत्त की परिधि की बात करें, ये तो अर्धवृत्त ही हुआ, अर्धवृत्त की परिधि मतलब इसका जस्ट आधा। जब परिधि 2πr है तो इसका आधा करेंगे तो 2πr बटे 2, 2 से 2 कट गया, अर्थात πr। मतलब एक अर्धवृत्त की परिधि निकालेंगे तो πr फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, सीधा सा हिसाब किताब है। ठीक है, तो हमें लंबाई निकालनी है कुल, तो πr1, क्योंकि इसमें तो रेडियस अलग अलग है सारी, और कितनी है, कितने अर्धवृत्त हैं? πr2, πr3 डॉट 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 πr13। लास्ट में जो वृत्त है वो कितना है? 13 तक है, तो ऐसे बना लिया। तो आप देख रहे होंगे ये तो कॉमन आ रहा है पाई, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 प्लस डॉट 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 r13। अब जरा त्रिज्याएं देखें, त्रिज्या इसमें दे रखी है। R1 जो है 0.5 सेंटीमीटर, जो R2 है 1.0 सेंटीमीटर, R3 है 1.5 सेंटीमीटर, R4 है 2.0 सेंटीमीटर, मतलब आधा आधा सेंटीमीटर बढ़ता जा रहा है कुल मिला के। तो आप देखोगे 0.5, फिर 1, फिर 2, 1.5, 1.5 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो 13 वाली जगह कितनी होनी चाहिए कायदे से? तो आप देखें, 1 तो 0.5, 2 तो 1.0, इसका मतलब 0.5 में 1 का गुणा हो रहा है, तो 0.5 में 2 का गुणा किया तो ये आ गया, 0.5 में 3 का गुणा किया तो ये आ गया, 0.5 में 4 का गुणा करेंगे तो 2 आ जाएंगे,
तो 0.5 और 13 से गुणा करेंगे, 13 पंजे 65, 6.5। जो 13वें वृत्त की त्रिज्या होगी वो 6.5 होगी। आप चाहो तो ये निकालो, नहीं भी निकालोगे तो ऐसा नहीं, सवाल हल नहीं होना, हो जाएगा वो तो। मैं जानबूझ के यूं निकाल रहा हूं क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए। मैं तो यह पहला पद और अंतिम पद निकालने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैंने निकाला है। आप नहीं भी निकालोगे तो डिफरेंस दिख रहा है आपको, पहला पद दिख रहा है, पदों की संख्या पता है 13 है, तो ऐसा इनका दूसरा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्योंकि हमें तो इनका टोटल करना है। ये दे रखा है, पाई भार कॉमन आ ही रखा है, पाई की वैल्यू भी दे रखी है इसमें 22/7, अपन लेंगे बाद में। तो पहले y और यहां पर एस एन वाला फॉर्मूला, तो n/2 अर्थात 13/2, पहला पद 0.5, अंतिम पद 6.5, और ऐसे बंद कर दिया। तो आप देखोगे पाई का मान रखें 22/7 गुणा 13/2, 13/2 कैसे आए, n/2 और a प्लस an, तो n कितने कितने सर अर्धवृत्त हैं 13, इसलिए 13/2, ठीक है। 6.5 और 0.5 ये कितने हो जाएंगे 7 दोनों जुड़ के, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ये 2 से ये कटेगा 11 बार, 11 गुणा 13 करेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13 और 1 14, 143 सेंटीमीटर टोटल इस सर्पिल की लंबाई हो जाएगी। बात समझ में बैठी? चीज क्या है, यहां से बनेगी पाई आर 1 कहां से आया, क्योंकि पूर्ण वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर है, तो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो 2 पाई आर/2 आधा कर देंगे, तो पाई आर आ गई। हमें तो 13 प्रकार के अर्धवृत्त हैं, तो पाई आर 1, पाई आर 2, पाई आर 3, ऐसे पाई सब में से कॉमन आ रहा है, और R1 R2 को जोड़ लिया SN वाले फॉर्मूले से, ये हमारा आंसर। ये आपका 18वां सवाल, बहुत बढ़िया मस्त वाला सवाल है, आप बताओ। ये 19वां सवाल देखो, थोड़ा सा चित्र मैंने पहले बना लिया, ये क्या दिख रहे हैं अंडे से, ये लट्ठे हैं, ऐसा चित्र आपको बना हुआ, ये लट्ठे ऐसे रखे हुए हैं, तो इनका एक गोल वाला भाग ऐसे दिखाई दे रहा है हमें। तो ये कितने लट्ठे हुए, 200 लट्ठों की ढेरी इस प्रकार से रखी गई है, जिसमें सबसे नीचे पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, इसमें टोटल जो लट्ठे हैं यहां 20 हैं। तो इसके जस्ट ऊपर एक कम, ये कम क्यों आएगा कि इसके गैप में आएगा एक, ध्यान रखना। जब कप जमाते हैं 6 कप, तो 3 के बाद ऊपर 2 ही कप रख सकते हो आप, 3 के ऊपर 3 कप नहीं रख सकते। आपने किचन में अपने कपों को देखा हो, 3 के ऊपर 2 कप, फिर 2 के ऊपर 1 कप, मतलब गैप में दो गैप है, 2 कप आएंगे, एक गैप है 1 कप है। तो ऐसे ही इसमें 20 हैं, तो अगली पंक्ति में होंगे 19, फिर है 18, फिर होंगे 17, ऐसे करके एक ढेरी बनी हुई है किसकी, लट्ठों की, ठीक है, ऐसे लट्ठों की ढेरी बनी हुई है। तो ये तो एक प्रकार से एपी बन गई। हम देखें तो क्या बन गई है, एपी, जिसमें से 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, डॉट 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 ऐसे चल रहा है। कहां तक गई है ये देखते हैं। तो 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे हुए हैं, मतलब हमें ज्ञात करना है, 200 है संख्या पूरी, तो मतलब पहला पद पता है मुझे 20, डिफरेंस पता है मुझे माइनस का 1, एस एन पता है मुझे 200, ये पता है। एक तो ये पूछा है इसने कि कितनी पंक्ति में रखे गए, एन पूछा है, तथा सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे, मतलब जो लास्ट पंक्ति होगी उसमें। तो एक तो एन का ज्ञात करना भी, कितनी तो पंक्ति है, और जो लास्ट पद है ए एन भी पूछा है। 2 बातें पूछी, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी।
तो इसको इससे देखें, हल करें, क्या आएगा, एस एन 200 एन बटे 2, 2a 40, एक की वैल्यू 20 है तो 20 दूनी 40, एन माइनस 1, डी कितना है माइनस का 1। तो देखो हल कर लो, 2 का इधर गुणा कर दें, हो जाएगा 400, झंझट खत्म, क्योंकि ये तो कट रहा है, इसका पता नहीं अभी। एन 40 प्लस माइनस 1 का एन से गुणा करें तो माइनस एन आ जाएगा, माइनस 1 का माइनस 1 से गुणा करें तो प्लस का 1 आ जाएगा। 40 और 1 41, एन का अंदर गुणा करेंगे 400 बराबर 41 एन माइनस एन स्क्वायर, ये बन रहा, ये तो द्विघात समीकरण बनेगा। देखो बनाओ तो, इस एन स्क्वायर को उधर ले लेंगे जरा प्लस वाली साइड में, एन स्क्वायर, इस 41 को भी इधर ले आए, माइनस का 41 एन प्लस का था जो 400 तो यहां पढ़ा ही है फिक्स, प्लस का 400 बराबर 0, गुणा करें तो आए 400 और जोड़ने पर आए 41, ऐसी संख्या चाहिए भैया कि गुणा करें तो आए 400 और जोड़ने पे आए 41, 25 गुणा 16 समथिंग ऐसा है, 25 इंटू 16 करके देखें तो 25 की 150 और 25 और 15 सही, 25 गुणा 16, 25 और 16 को जोड़ेंगे तो 41 और गुणा करेंगे तो 400, तो एन स्क्वायर काय के आएंगे जोड़ने पर माइनस की चाहिए, डायरेक्ट ही बना देते हैं अपन तो एन माइनस 25 और एन माइनस 16 बराबर 0, एन बराबर 25 आ जाएगा एक तो, और एन बराबर 16 आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, आप समझ लेना अपने आप से, मैंने कई बार बताया है, जोड़ने पर प्लस का साइन है, माइनस के चाहिए तो दोनों माइनस माइनस के हो जाएंगे, दो ब्रैकेट, यदि जोड़ने पर प्लस के चाहिए होते दोनों प्लस प्लस के हो जाते हैं। तो 25 भी प्लस का आ रहा है, 16 भी प्लस का आ रहा है, इसका मतलब कौन सा मान सही होगा ये हमें चेक करना पड़ेगा पहले तो देखें 25 वाला सही है या 16 वाला सही है। आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि भाई इसमें 25 पंक्तियां हैं, तो एक एन भी तो ज्ञात करनी है, एन भी तो ज्ञात करना है, तो एन बराबर 25 रख के देखते हैं एक बार, माना ये 25 सही है, माना एन बराबर 25, तो ए 25 बराबर ए प्लस 24 डी, ये कितना है 20, 24 डी माइनस का 24, क्योंकि डी का मान तो -1 है, तो -24 में 20 गए तो माइनस का 4, मतलब 25वां पद तो माइनस का 4 होगा, जबकि लट्ठे रखे हैं ये कोई नंबर नहीं है कि माइनस का 4 कोई पद हो सकता है। इसका मतलब चूंकि a 25 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये कैंसिल, तो a बराबर कौन सा सही होगा 16, ये और विशेष चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव हैं। हम कैसे स्वीकारें कि 25 पद हैं 16, तो हमें पहले 25 निकाल के देखना पड़ेगा, 25 देख लेते हैं, तो a 25 कितना आया, चूंकि a 25 धनात्मक पूर्णांक नहीं है, हमें तो धनात्मक पूर्णांक चाहिए, क्यों, लट्ठों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक हो सकती है, लट्ठों की संख्या 0 भी नहीं हो सकती, लट्ठे 0 और लट्ठों की संख्या 0, क्योंकि यहां तो 0 तो कोई लट्ठा ही नहीं हुआ, ठीक है, तो एकदम धनात्मक मतलब पॉजिटिव 1 2 कुछ भी हो सकते हैं, है ना, तो यह लट्ठों की संख्या पूछी है तो ये नहीं हुआ। अब हमें तो ज्ञात करना है a 16, इसका मतलब a प्लस 15d, a है 20, d का मान -1 15, 20 में से 15 गए तो 5, मतलब ये कितने पद हैं कुल 16 पद, आंसर 16 हुआ।
अंतिम पद पे कितने लट्ठे हैं? 5। ऊपर ऊपर जो रखे रहेंगे वो कितने लट्ठे रखे रहेंगे? 5 लट्ठे हो गए। बोलो बात कुछ समझ में बैठी है? ठीक है, इसमें एएसएन का फॉर्मूला लगाना है, द्विघात समीकरण को हल करना है। 2 वैल्यू आएंगी जो कि दोनों की दोनों पॉजिटिव हैं। हमें समझ नहीं आएगा कौन सा मान रखें, तो दोनों को ए एन रख के देख लेंगे। जहां ए एन का मान माइनस में आ रहा है ये संभव नहीं है, इसका मतलब A16 ही संभव है, तो A16 इसका मान लें। ठीक है, उत्तर 19वां सवाल। एक ये 20वां सवाल देखें, थोड़ा क्या इसमें डायग्राम बना हुआ है, क्या सिस्टम है, जरा देखें एक बार। एक बाल्टी रखी हुई है, इस बाल्टी में एक सीधी रेखा पर 10 आलू रखे हुए हैं। तो जो पहला आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, पहला आलू, और उसके बाद जितने आलू हैं, दूसरा 3 मीटर, फिर 3 मीटर, 3-3 मीटर के अंतराल पे बाकी के सारे आलू रखे हुए हैं। तो एक दौड़ प्रतियोगिता है जिसमें यहां से प्रतिभागी चलेगा दौड़ लगाते हुए, इस आलू को उठाएगा और उठा के वापस इस बाल्टी में डालेगा, फिर यहां से दूसरा आलू उठाएगा और फिर यहां से फिर उसको बाल्टी में डालेगा। ऐसे करना है, 10 की 10 आलू डालने हैं। तो पूछा गया है इसमें, तो इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो एक प्रतियोगी जो है वो पूरी कितनी दूरी दौड़ेगा 10 आलुओं को उठाने में। तो आप देखें क्या है, एपी बन रहा है, पहला आलू उठाएगा, पहले आलू के लिए पहला आलू मैं 5 मीटर यहां से दौड़ा, फिर वापस 5 मीटर गया, मतलब 5 मीटर तो दौड़ रहा है और 2 से गुणा कर देते हैं। इसका मतलब ये पता चला सब में 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जितना वो इधर जाएगा वापस उधर आएगा, जितना इधर जा रहा है वापस उधर आ रहा है, तो 2 से गुणा तो तय है, बस हमें दूरी देखनी है कितनी। तो ये हुआ फर्स्ट मामला। दूसरे आलू के लिए तो 2 से तो गुणा होगा ही होगा, कितने का गुणा होना है? 5 मीटर तो ये और 3 ये है, तो 5 प्लस 3, इसको ऐड करके और 2 से गुणा कर देंगे। फिर तीसरा जो पद है 2 का तो गुणा होगा ही होगा, 5 प्लस 3 प्लस 3 6 हो जाएंगे, इसमें गुणा कर देंगे। फिर 5 2 इंटू 5 प्लस 3 3 9, तो मैं गुणा कर दूं एक बार, 3 गुणा 2, ऐसे कर देते हैं, 3 गुणा 3। तो 10वें आलू में कितने का गुणा करना पड़ेगा? ये देखो जरा, 2 5 प्लस, यहां जरा देखें, पहले आलू में 2 गुणा 5, दूसरे आलू में 3 गुणा 1, दूसरे आलू में 3 गुणा 1, तीसरे आलू में 3 गुणा 2, चौथे आलू में 3 गुणा 3, जितना आलू है उससे 1 कम गुणा हो रहा है, तो 10वें आलू में 3 गुणा 9। 5 तो सब में फिक्स है, देखो यहां 5, यहां 5, यहां 5, यहां तो 5 एक ही बार है, 3 है ही नहीं। पहले पद में 3 गुणा 1, दूसरे वाले पद में 3 का एक बार गुणा हुआ, तीसरे वाले पद में 3 का 2 से गुणा हुआ, चौथे वाले पद में 3 का 3 से गुणा हुआ, पद चौथा गुणा 3 से, तो पद 10वां गुणा 9 से। अब इसको एक एपी बना लें अपन, 5 दूनी 10 प्लस 5 3 15 गुणा 2 30, 15 दूनी 30। यहां देखें 3 दूनी 6 और 5, नहीं 30 कहां से हो गया, 5 और 3 8 दूनी 16, 5 3 15 कर दिए, ऐड करना है इसको 5 और 3 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, 5 11, 11 दूनी 22 प्लस 3 3 9 और 5 14 दूनी 28। तो अब देखो कितने कितने का गैप आ रहा है, 10 6 16, 6 22, 6 28, मतलब डिफरेंस 6 6 का। तो जो अंतिम 10वां पद है 9 3 27 और 5 32 गुणा 2 64,
सारी दूरी मीटर में है, तो हमें तो इसका सम ज्ञात करना है। तो सम एस एन बराबर एन बटे टू ए वाला नहीं लगाएंगे, पहला और अंतिम, इसीलिए तो लास्ट वाला ए प्लस एन। एन कितने पद है ये 10, पहला पद 10, अंतिम पद 64, तो 10/2 तो 5 गुणा 64 और 10 74, 74 गुणा 5 करेंगे तो 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 मीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। समझ में आया? 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35 और 2 37, 370 मीटर। ठीक है, ये इस प्रकार में आलू रखे हुए हैं। पहले बंदा यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर बंदा यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर बंदा यहां तक जाएगा, फिर वापस आएगा। तो जो ये दूरी है इसको डबल करना है, इसलिए सब में 2 से गुणा कर रखा है। बात समझ आ रही है? बहुत बढ़िया सवाल है, 20वां और आपका अंतिम सवाल, और ये 5.3 जो आपका चैप्टर पूरा समाप्त हुआ। समांतर श्रेणी ये इतनी ही थी। अब इसमें जो अगला चैप्टर है आपका त्रिभुज वाला, जो काफी इंपॉर्टेंट और बढ़िया चैप्टर है, अपन धीरे से और अच्छे से बिल्कुल समझते हुए उसमें कुछ मिस नहीं करेंगे, और छठवां चैप्टर नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।